अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग दूर से देखकर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज़्यादा गहरी और दर्दनाक होती है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका में गरीब लोग कैसे जीते हैं और ख़ास तौर पर होमलेस यानी कि बेघर लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है। दोस्तों, जब हम अमेरिका का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक चमकदार तस्वीर आती है। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां और एक आलीशान ज़िंदगी। लेकिन इसी चमक के पीछे एक सच्चाई ऐसी भी है जो अक्सर नज़रों से ओझल रहती है। यही सच्चाई है गरीबी और बेघरपन। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। ये लोग हमारी तरह सपने देखते हैं, लेकिन उनके हालात ऐसे होते हैं कि हर दिन उनके लिए एक नई जंग बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, इसके पीछे कई वजह है। सबसे बड़ी वजह है महंगाई और घरों का बढ़ता किराया। अमेरिका के कई बड़े शहरों जैसे न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में किराया इतना ज़्यादा है कि एक आम इंसान के लिए उसे अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ एक छोटे से कमरे का किराया भी हज़ारों डॉलर तक पहुँच जाता है। ऐसे में अगर किसी की नौकरी चली जाए या उसकी इनकम थोड़ी कम हो जाए तो वो बहुत जल्दी सड़क पर आ सकता है। कई बार तो लोग महीने का किराया देने के लिए भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें तक बेच देते हैं, लेकिन फिर भी हालात काबू में नहीं आते। इसके अलावा मेडिकल खर्च भी एक बहुत बड़ी वजह है। अमेरिका में इलाज बेहद महंगा होता है। अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए और उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो उसका सारा पैसा इलाज में ख़त्म हो सकता है। यहाँ तक कि कई लोग कर्ज में डूब जाते हैं। कुछ लोगों को तो अपने घर तक बेचने पड़ जाते हैं सिर्फ इसीलिए कि वो अपने इलाज का खर्च उठा सके। और जब घर चला जाता है तो इंसान के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचती। दोस्तों, एक और अहम वजह है नौकरी का अस्थिर होना। अमेरिका में बहुत से लोग ऐसी नौकरियां करते हैं जो स्थायी नहीं होती, जैसे पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। अगर कंपनी उन्हें निकाल दे या काम कम हो जाए तो उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अचानक आय बंद हो जाने की वजह से बहुत जल्दी आर्थिक संकट में आ जाते हैं। कुछ लोग तो एक एक पैचेक पर जीते हैं, यानी महीने की कमाई खत्म होते ही उनकी जेब खाली हो जाती है। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और नशे की समस्या भी एक बड़ी हकीकत है। बहुत से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी या ड्रग्स की लत की वजह से अपनी नौकरी और घर दोनों खो देते हैं। जब इंसान मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है तो उसके लिए ज़िंदगी को संभालना और भी मुश्किल हो जाता है। समाज भी कई बार ऐसे लोगों को समझने की बजाय उनसे दूरी बना लेता है, जिससे उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बेघर लोग आखिर जीते कैसे हैं। अमेरिका में कई लोग सड़कों पर, पार्कों में, पुलों के नीचे या टेंट में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ इलाकों में तो टेंट सिटीज़ बन जाती है जहां कई बेघर लोग एक साथ रहते हैं। ये जगह बाहर से देखने में बेहद साधारण लगती हैं, लेकिन अंदर हर इंसान अपनी अलग कहानी और दर्द छुपाए बैठा होता है। कुछ लोग अपनी कारों में ही रात गुजारते हैं क्योंकि उनके लिए वही एक सुरक्षित जगह होती है। लेकिन सोचिए, एक छोटी सी कार में दिन रात रहना कितना मुश्किल होता होगा। ना ठीक से सोने की जगह, ना आराम, ना ही प्राइवेसी। ठंड के मौसम में ये ज़िंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अमेरिका के कई शहरों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है। ऐसे में जिन लोगों के पास गर्म कपड़े या सुरक्षित जगह नहीं होती, उनके लिए हर रात किसी इम्तिहान से कम नहीं होती। कई बार तो ठंड की वजह से लोगों की जान तक चली जाती है। गर्मियों में भी हालात आसान नहीं होते। तेज़ धूप, डिहाइड्रेशन और साफ पानी की कमी उनकी परेशानी को और बढ़ा देती है। सरकार और कुछ सामाजिक संस्थाएं इन लोगों की मदद के लिए शेल्टर होम्स चलाती हैं, जहां बेघर लोग दिन रात बिता सकते हैं। वहां उन्हें खाना, कपड़े और बेसिक सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इन शेल्टर्स की भी अपनी सीमाएं हैं। हर किसी को वहां जगह नहीं मिलती और कई बार वहां रहने के लिए सख्त नियम होते हैं, जैसे समय पर आना, नशा ना करना या कुछ
कुछ अन्य शर्तें। कुछ लोग इन नियमों के कारण शेल्टर में रह नहीं पाते तो कुछ को जगह नहीं मिल पाती। ऐसे में वो फिर से सड़कों पर लौट आते हैं। कुछ लोग छोटे मोटे काम करके या दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। कोई कचरा इकट्ठा करके उसे बेचता है, कोई गाड़ियों की सफाई करता है तो कोई दुकानों या रेस्टोरेंट के बाहर छोटे काम ढूंढता है। कई लोग सड़कों पर भीख मांगते हैं या लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन हर दिन उन्हें मदद मिले ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार लोग उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं या उनसे दूरी बना लेते हैं। खाने के लिए बहुत से लोग फूड बैंक या चैरिटी संगठनों पर निर्भर रहते हैं। अमेरिका में फूड बैंक एक अहम रोल निभाते हैं, जहां ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। कुछ जगहों पर सूप किचन होते हैं, जहां उन्हें तैयार खाना मिल जाता है, लेकिन इन सुविधाओं के लिए भी उन्हें लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और हर बार खाना मिल जाए ये भी तय नहीं होता। लेकिन दोस्तों, सबसे मुश्किल चीज़ों में सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि अकेलापन और मानसिक तनाव भी होता है। बहुत से बेघर लोग डिप्रेशन, एंजाइटी या नशे की लत जैसी समस्याओं से जूझते हैं। जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता तो वो अंदर से टूटने लगता है। कई बार समाज उन्हें नज़रअंदाज कर देता है, जिससे उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी कोई पहचान ही नहीं रही। एक और हकीकत ये है कि अमेरिका में गरीबी हमेशा दिखती नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास घर तो होता है, लेकिन वो बहुत ही तंगी में जीते हैं। उन्हें वर्किंग पुअर कहा जाता है, यानी वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं होती कि वो आराम से ज़िंदगी जी सके। वो किराया, बिजली बिल और खाने का खर्च मुश्किल से पूरा करते हैं। कई बार उन्हें 2-2 या 3-3 नौकरियां करनी पड़ती हैं, फिर भी बचत नहीं हो पाती। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका में सिस्टम मजबूत ज़रूर है, लेकिन हर इंसान तक उसकी मदद पहुंच पाना आसान नहीं है। बहुत से लोग सरकारी मदद के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन प्रोसेस लंबा और जटिल होता है। कागजी कार्रवाई, नियम और इंतज़ार, ये सब चीज़ें कई लोगों के लिए रुकावट बन जाती है। कुछ लोग जानकारी के अभाव में इन सुविधाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते, तो कुछ लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका की ये तस्वीर हमें ये सिखाती है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी गरीबी और बेघरपन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ये सिर्फ अमेरिका की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की एक हकीकत है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कहीं ये साफ नज़र आ जाती है और कहीं छिपी हुई होती है। आखिर में हमें समझना चाहिए कि गरीबी या बेघर होना किसी की पसंद नहीं होती, बल्कि हालात का नतीजा होता है। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे इज्जत और समझ ज़रूर दे सकते हैं। इंसानियत का यही तकाजा है कि हम दूसरों के दर्द को समझें और जहां तक हो सके मदद का हाथ बढ़ाएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी दिलचस्प और जानकारी से भरपूर वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।